यहाँ गीला क्षेत्र में रहते हैं जी। हमारी जमीन खुद की है, लेकिन न गीला नक्शा पास कर रही है, न ही नगर पंचायत नक्शा पास कर रहा है। हम लोग यहाँ पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। इसका कब समाधान होगा? मैं उनका जवाब देने जा रहा हूँ, उनका जवाब ही नहीं देने जा रहा। बहन जी का जवाब दे देंगे जिनका प्रश्न था। पहले मैडम ने मैडम ने पहले प्रश्न पहला है उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं तो जवाब देने जा रहा था। महिलाओं सम्मान करिए अपनी पार्टी की है। मैं उनका जवाब देने जा रहा हूँ, उनका जवाब ही नहीं देने जा रहा। बहन जी का जवाब दे देंगे जिनका प्रश्न था। अरे आप बाद में आए हैं। पहले बहन जी एक प्रश्न किया था, मत दबाइए उनको, वो आपके आप उनका जवाब नहीं देने दे रहे हैं। अरे उनका प्रश्न पहले मैडम ने प्रश्न पहला है उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं तो जवाब अरे मानिए जी, यहाँ एक बात क्यों बना लीजिए? अरे भाई कौन सवाल है आप जवाब दीजिए। जबरदस्ती की कर। एक मिनट एक पब्लिक से सवाल है। अरे राम भैया प्लीज एक पब्लिक से सवाल सर। पंचायत सभी पत्नी लोग का सादर प्रणाम। हम लोग यहाँ 3 घंटे से बैठे हुए हैं, सारी बातें हो रही है और आकर के बात मस्जिद पर ही जाके टिक जा रही है। हमारी बात कोई सुनी नहीं जा रही। पहली बात यह है कि देखिए शिक्षा महंगी हो रही है, इस पर कोई नहीं दे रहा। दूसरी चीज है, हमारा गीला के क्षेत्र में हम लोग आते हैं, हमारी खुद की जमीन है, न गीला नक्शा पास कर रही है और न नगर पंचायत नक्शा पास कर रहा है। उस पर कोई जनप्रतिनिधि कोई जवाब नहीं दे रहा। यह मेरा सवाल जो है यहाँ मंच पर सभी पत्रकार बंधु, सभी जनप्रतिनिधि सबसे है और इस पर जो है इस पर समाधान चाहिए हम लोगों को, जवाब चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है आपका, जवाब आप नेताओं से ले लीजिए। आप लोग से सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। अरे आवाज नहीं क्लियर आ पा रही है। जैसे हम लोग यहाँ गीला क्षेत्र में रहते हैं जी, हमारी जमीन खुद की है, लेकिन न गीला नक्शा पास कर रही है, न ही नगर पंचायत नक्शा पास कर रहा है। हम लोग यहाँ पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। इसका कब समाधान होगा? बताए सर, कब नक्शा पास होने वाला है? अभी उनकी समस्याओं को मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन अगर उनकी कोई समस्या है तो उसका निदान होगा। वो एक एप्लीकेशन बना करके लेकर विधायक मिलिया मुख्यमंत्री के पास हमें साहब एक एप्लीकेशन दीजिए। एक एप्लीकेशन लीजिए तुरंत। ये मेरी एक आदमी की समस्या नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है। कोई नक्शा पास नहीं हो रहा है। आप लोग अपनी समस्याओं का भ्रष्टाचार, अगर आप लोग अपनी समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान चाहते हैं या शासन पहुंचाना चाहते हैं तो आप लोग लिख करके हमारे एंकर को दे दिया करिए। ये सवाल और आप लोग शांत देंगे। हर मुद्दा को आप लोग भटका के सही प्रवक्ता महोदय को देने नहीं दे रहे हैं तो किस तरह बैठा दिए? आप घुमा दे रहे हैं। हेलो, एक अरे रुक जाए, आप पहले तो जवाब उस विषय को दे दीजिए, लेकिन उस सवाल का लिख के दीजिए, सवाल लिखवा लीजिए। मेरा एक सवाल मंचासीन सभी नेताओं से और पत्रकारों से है। मैं विकास जो राज्य स्तर पर हो रहा है या राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा जीवन सहजनवा सखी संचित है। मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न प्रदूषण का है कि रिहायशी इलाकों में सीमेंट सरिया फैक्ट्री भट्टे का एनजीटी का कोई नियमावली नहीं है,
उसको दरकिनार करते हुए सरकार सीमेंट फैक्ट्री चलाने के लिए और सरिया फैक्ट्री चलाने के लिए लाइसेंस दे रही है। उससे सहजनवा में बहुत बुरा प्रदूषण हो रहा है, लोग पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। तो क्या इसके लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? जमीनी स्तर पर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से मेरा सवाल है, पत्रकारों से ये सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है, प्रदूषण बढ़ रहा है, विकास की बात कर रहे हैं, विकास के नाम पर सहजनवा में रोड चौड़ीकरण के लिए हमने बड़े बड़े पेड़ जो हमारे दादा परदादा के जमाने से सहजनवा में पेड़ हुआ करते थे। आपका यहाँ पे गंगानारायण जी के दुकान के सामने दो बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे, स्टेशन के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, सारे काट दिए गए। इसका क्या सॉल्यूशन है? और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न मेरा ये है, विकास हो रहा है, फंड अलॉट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या जो फंड अलॉट हो रहा है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? सरकार कर रही हो या जो हमारे अधिकारी हो, जिला अधिकारी सीडीओ जो भी हो, क्या वो इस चीज को देख रहे हैं फंड अलॉट हो रहा है कि नहीं? सीधा उदाहरण है कि सहजनवा में जब डिवाइडर बना तो डिवाइडर पर तिरंगा लाइट है, उसका 80-84 लाख जो भी बजट रहा हो, सहजनवा बहुत सुंदर दिख रहा था, सबने वीडियो बनाई, रील डाली, बहुत मजा आया सबको। पर आज उन लाइट का माँ बाप कोई नहीं है, अधिकांश लाइटें चोरी हो गई हैं, अधिकांश छीन व्यवस्था में पड़ी हुई है, और उसको मेंटेन करने की जगह हमने दोबारा सड़कों पर पोल लगा दिए हैं, नई लाइटें लगाई जा रही हैं। तो क्या जनता जो मरकर पैसा कमा रही है, अपना टैक्स भर रही है, उस टैक्स का पैसा इस तरह से बर्बाद करना सही है? मेरा यह प्रश्न है। जब आप सहजनवा का बैठे हैं भैया, मैं चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दें। कोई नहीं, पक्ष विपक्ष दोनों, ये बहुत ही जनता से जुड़ा हुआ जनता के हित का सवाल है। एक मिनट मिले भाई, पक्ष और शिक्षा सर्वप्रथम मैं इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों देगा, क्योंकि सरिया फैक्ट्री सिर्फ इस गवर्नमेंट में नहीं लगी है, इस गवर्नमेंट के पहले भी थी, और इसकी जवाबदेही पहले गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट दोनों की है। इस पे कोई मतलब पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों सही जवाब देगा इसका। मैं सर्वप्रथम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे सहजनवा के मुद्दों से लेकर के महाराष्ट्रीय मुद्दों तक की चर्चा कराया, और मैं सभी उपस्थित आम जनता, हमारे किसी दल के नेता सभी का मैं सम्मान सादर चरण स्पर्श करते हुए मैं अपनी बात को रखूंगा, लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा, 1 मिनट बोलने दीजिएगा, लेकिन सावधानी सुनिएगा। जो भाई साहब ने उठाया बहुत अच्छा मुद्दा है, इसको राजनीतिक चश्मे से हम लोग नहीं देख सकते। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो तमाम जगहों पर अड़चने आती हैं, और अड़चने कहां से शुरू होती हैं? जैसे कोई सरकार नहीं हो, जिस समय गैलेंट को आज लाइसेंस दिया, चाहे वो बसपा रही हो, सपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, सभी लोग गैलरी में ना गलतियां बैठ जाएं, जब आप लोग चेयर पर बैठ जाएं। महोदय इस सवाल का जवाब मांगती है, आपसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप पढ़ना झाड़ना चाहिए, बोलना नहीं। और इस सवाल का आपने कहा कि जनता राजनीति विकास राजनीति से ही पैदा है, और राजनीति के मुद्दे पे अगर उसने सवाल किया, जनहित का सवाल है, और इसको राजनीति सवाल अच्छा भाई साहब, सवाल नहीं, पहले तो आप अपने सब वापस लीजिए कि यह सवाल यहाँ नहीं उठाया जा सकता है। नहीं, ये नहीं कहा मैंने कहा अच्छा, और हाँ इसका जवाब मैंने नहीं कहा सर, ध्यान से सुनिए। तो सर आपने जो मुद्दा उठाया, जैसे प्रदूषण और तमाम जो कार्य हो रहे हैं, फट के जो आपने कहा पेड़ कटा, सत्य है, लेकिन आप स्वयं सोचिए, किसी भी चीज को जब विनाश, जैसे आपके पिताजी ने मकान बनाया हो, क्या अगर वो जर्जर हो गया हो, उसको सुंदर बनाना चाहते हो, उसके बगल में कोई पेड़ हो, क्या उस पौधे को काट करके पेड़ को मकान बड़ा नहीं करेंगे? इसलिए रोड चौड़ीकरण हुआ है, कहीं विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से कुछ पेड़ कटेंगे। अगर विकास के मुद्दे जाएंगे तो पेड़ काटना पड़ेगा। ठीक बात। हमको रोड चौड़ी भी चाहिए, हमें फैक्ट्रियां भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए। सारे संसाधन लेने के लिए किसी न किसी जगह हमें स्थान लेना पड़ेगा, और हम वो नदी के बीच नहीं बना सकते, वो कहीं कहीं जमीन लेंगे
उस स्थान पर कुछ नुकसान होगा, इसमें सरकार उसका भरपाई करने के लिए जब से योगी जी की सरकार आई है। एक मिनट, हर चीज मुझे चाहिए ये देने का काम आपका, क्योंकि सत्ता सीन आप है और हमारे टैक्स का उपयोग आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लेकिन हर चीज गौर संविधान से होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। एनजीटी की गाइडलाइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपने अगर 100 पेड़ काट करके संजय चौड़ीत की, तो कितने पेड़ लगा करके आप जीवंत हैं? नहीं बोल रहे भाई साहब, बता रहे हैं वो चीजें पेड़ लगाने की बात में हमारे साथ धौरिया के ब्लॉक प्रमुख जी हैं, हम जवाब देंगे। कितने पेड़ आज जीवंत हैं जो लग करके और आज उसके बाद पौधे लगे? काफी पेड़ लगे हुए हैं और अभी 5 जून को 37 करोड़ पेड़ लगे हुए हैं 37 करोड़ पेड़ हमारे और उसको जीवंत रखने के लिए कागजों में है, और एक पौधे कागजों में लगे हुए हैं। और माँ के नाम से पेड़ लगे हैं, इसलिए उसको जीवंत रखना है और वो जीवंत रहेंगे पेड़। जब प्रण लिया गया, ये शपथ है, ये वचन है, जो लोग पेड़ लगाए उसकी देख रेख भी करेंगे। ये शपथ पिछले 5 साल से हर साल 37,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं जगहों पे 37,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं जहां पिछले साल लगाए गए। मैं एक नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे विकास खंड में पेड़ हर नए जगहों पर लगे हैं। हमारे विकास खंड अररिया में 67,000 पेड़ लगे हैं और हर गांव सभा में अलग अलग जगहों पे लगे हैं। वो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे ये ब्लॉक प्रमुख निधि से जो भी सड़कें बनी हो उसके किनारे किनारे पेड़ लग रहे हैं। यहाँ ग्राम सभा की बात नहीं हो रही है, यहाँ सड़क चौड़ी करने के बाद में सड़क के किनारे लगा के पौधों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर साइकिल और मोटरसाइकिल सवार कहीं जा रहा है वो रुक करके छांव में खड़ा हो सकता है, छांव से निकल सकता है। वो मुद्दे की बात मेरा कहना है कि यदि पेड़ काट रहे हैं तो उससे कई गुना पेड़ लग भी रहे हैं, लग रहा है क्योंकि विकास करना है तो पेड़ कटेंगे। आबादी बढ़ रही है तो रोड चौड़े होंगे। रामनाथ भैया यही है। जब रोड चौड़ा भैया होगा बता दीजिए, आप जिस रोड से घुसते हैं भाई साहब, कितने पेड़ लगे? भाई साहब, मालूम दीजिए। अब पेड़ के जवाब को जल्द से जल्द निपटाया जाए। सवाल भी और भी है और समाजवादी पार्टी से आपसे भी कुछ सवाल है और वो जवाब आपको देना है। अब मैं उसको पूछूंगा, लेकिन पहले ये जल्द प्रभु जी कर जी। जनता के आवागमन में यदि आज इतनी चौड़े सड़कें नहीं होती तो हम लोग चल नहीं पाते। जितनी आबादी बढ़ गई है, इतनी जन समस्या बढ़ गई है, इतनी आबादी हो चुकी है कि सड़क को चौड़ा करना मजबूरी है। और आप ये बताइए, अच्छी बात है आप रोड चौड़ी कर रहे हैं, चौड़ी होनी चाहिए जी, पर क्या रोड चौड़ीकरण करने से सहजनवा में लगने वाला जाम खत्म हो गया है? आप 5 बजे गाड़ी लेकर निकलिए, आप चलाते क्या होता है? देखिए मैं जान जाऊंगा कि चौड़ीकरण का कोई फायदा हो गया है। चौड़ीकरण में जाम दिखा दीजिए, चलिए मुझे मेरे जाम मुक्त है। आप अपनी बिना हुटर की गाड़ी लेकर आइए सर। भाई साहब, आप सहजनवा में रात में चलते भारतीय हैं। जनता पार्टी की सरकार में थोड़ा जो जाम लगा है, किसी पार्टी 100 करोड़ की योजना आ गई है। अरे सर, आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा। क्या सर फिर आप लोगों ने खराबी की बात पका आपकी पार्टी सुनिए ना, सुनिए, एक सवाल समाजवादी क्या जवाब है जो एक सवाल है, रुक जाइए, अरे रुक जाइए सर प्लीज, मैं प्लीज कब से सवाल, अरे रुक जाइए यहाँ के बैठे। हम सिर्फ 2 सवाल करेंगे आपसे। सहजनवा के विकास के लिए ऐसा क्या आपकी पार्टी ने किया जो वर्तमान पार्टी नहीं की? समाजवादी पार्टी के जब मुखिया अखिलेश यादव जी थे तो यहाँ तहसील और सभी पावर हाउस देने का काम अखिलेश यादव जी ने सहजनवा में किया तहसील स्तर पर। और जो रेलवे लाइन का पुल है अभी प्याज जी ने बनाया, अखिलेश यादव जी ने दिया। गार्डन का पुल अखिलेश यादव जी ने दिया। और कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, किसान बीमा 108, 102, 10, 90, 100 नंबर और तमाम महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना, तमाम योजनाओं से गरीब किसान मजदूर को देने का काम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव था। अब बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम ठीक है, बोलिए। और मैं कहना चाहता हूँ जो कहे हैं कि सहजनवा में दिखा था, हमारे भाई ने बहुत सही सवाल उठाया है और लड़का ने उसका जवाब प्रवक्ता महोदय ने जो
हेलो आपका जवाब हमको विधायक ने दिया। एक मिनट, आप आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? जवाब दीजिए। आप केवल दबाव भारतीय जनता नेताजी, पार्टी नेताजी, केवल झूठ नेताजी, नेताजी आप भटक क्यों जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी भटकी हुई है, कभी जीत नहीं रहा। कुछ इसलिए भटके हुए लोग हैं। कुछ सार्थक मुद्दों पर बात हो जाए प्लीज। कुछ सार्थक मुद्दों पे बातें हो जाए जो यहाँ सहजनवा के स्थानीय मुद्दे हैं। मैं स्थानीय मुद्दे केवल 20 मिनट, या ठीक है, केवल 20 मिनट, केवल स्थानीय मुद्दे। सर मेरा यहाँ की बड़ी समस्या, मेरा मुद्दा सवाल किसी एक का। मेरा मुद्दा स्थानीय था, बस मैं एक लास्ट सवाल जो था मेरा उसका जवाब नहीं था। कम शब्दों में है ठीक है, ठीक सवाल। है, कम शब्दों जल्दी में। जल्दी जल्दी समय का इनका जवाब मैं दूंगा जो भी होगा। सर तिरंगा लाइट लगी, फंड पास हुआ, वो लाइटें अभी नहीं जल रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या वो लाइटें जलेंगी? क्या हम लोगों की बिल्कुल बिल्कुल जलेंगे भाई साहब। कब जलेंगी? अगर आपने मुद्दा उठाया, अच्छा मुद्दा है, और आपको कहीं दिखे कोई ऑनलाइन बने, अगर ये मुद्दा आप चेयरमैन नहीं है, आप जवाब देंगे। चाचा आप चेयरमैन नहीं है, आप अखिलेश यादव जी नहीं है, लेकिन जवाब दे रहे हैं ना। रामनाथ जी और क्यों रहे हैं बीच में? हम आपसे सवाल मुझे कर रहे हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप अखिलेश यादव जी नहीं जवाब देते हैं। जनता की जनता की आवाज का जवाब जनता की आवाज समाजवादी के बातें आए। आप रामनाथ जी आपको जवाब नहीं दे रहे। आप भटक रहे हैं राधा भैया, मेरे भटक रहे हैं। आप अखिलेश यादव जी आपको जवाब दे रहे हैं। एक सवाल, अभी इतने सारे आपने बातें सुनी, हमें सिर्फ इतना जवाब, आपसे सवाल लगाए, जवाब दीजिए। शाहजहां में दोनों, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, या वर्तमान में भाजपा की सरकार है, ऐसा किस पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे शाहजहां के लाखों आबादियों का भला हुआ है? जरा जवाब आप दीजिए। मान्यवर ये जो गीता का स्थापना हुआ है वो बड़े अच्छे ढंग से किया था। भाई साहब बोल रहे थे कि फैक्ट्री बनेगी तो काम ऐसा होगा, उसमें प्रदूषण होगा, हर चीज का मानक है। अगर नेता और जो सत्ता में बैठा है घूस नहीं देगा तो कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो आप मानते हैं नेता घूसखोर होता है? मानता हूँ। आप भी घूसखोर हैं, कांग्रेस भी घूसखोर है, आप स्वयं नेता स्वीकार करते हैं इस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, ये स्वयं को घूसखोर कह रहे हैं। ये